वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। बीच में 2-3 दिन वीडियो नहीं आई थी, बट आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो बात करेंगे इस बारे में कि वाई आर यू नॉट गेटिंग एनी प्रोग्रेस इन द जिम। बहुत सारे लोग होते हैं, इनफैक्ट आप किसी भी जिम में जाओगे, बहुत ही कम लोग दिखेंगे कि साल दर साल उनकी प्रोग्रेस हो रही है। मोस्टली लोग सेम दिखते रहते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम फील होती है, सो मे बी यू शुड वॉच दिस वीडियो। देखो, प्रोग्रेस करने के लिए ना पहले आपको अपना गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई आपको फैट लॉस करना है, क्या आपको मसल बिल्डिंग करनी है। दो नाव पे एक साथ सवार होना समझदारी का काम नहीं होता है। आपको गोल ही क्लियर नहीं होगा अपना, तो वो फिर एग्जीक्यूशन, उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करोगे। अगर मैं दिल्ली से गुड़गांव या गुड़गांव से दिल्ली जा रहा हूँ, तो मुझे पता है ना मुझे दिल्ली जाना है। अगर मुझे पता ही नहीं है, गाड़ी में बैठ गया कि चलो कहीं भी चले जाएंगे, सो मैं कहाँ पहुँचूंगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको मसल बिल्ड करनी है पहले, तो मसल बिल्डिंग पे फोकस करो, फैट लॉस फिर उसके बाद करना। बट फॉर एग्जांपल अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 20 से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल, या 18 से ज़्यादा है, तो यू शुड फोकस ऑन लूजिंग फैट पहले। क्योंकि जब मसल बिल्डिंग करोगे तो तब भी फैट गेन करोगे, और जो नए लोग होते हैं जिनको पता नहीं है, वो लोग हो सकता है ज़्यादा ही कर लें, क्योंकि उनको दे आर जस्ट लर्निंग। इसीलिए इन सब चीज़ों के हिसाब से कि आपको पहले अपना गोल डिसाइड करो, ठीक है, कि आप पतले हो, काफ़ी ज़्यादा स्किनी हो, तो यू शुड गेन मसल्स फर्स्ट। क्योंकि देखो अल्टीमेटली ना, गोल हम सबका मसल बिल्डिंग पे ज़्यादा होना चाहिए। बिकॉज जब आप फैट लॉस भी करते हो, अगर आपका मसल मास डिसेंट है, तो आप बेटर तरीके से फैट लॉस कर पाओगे। क्योंकि मसल्स जो होती हैं आपकी, उनके लिए भी, उनको मेंटेन रखने के लिए भी अपनी बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ती है। इसको नीड भी कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं वर्कआउट करने के अलावा मेरे डे टू डे लाइफ में, जैसे कि मैं खड़ा हूँ, मेरी बॉडी को कितनी एनर्जी लगानी पड़ रही है। अगर मेरा मसल मास कम होगा तो उसको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इसीलिए वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ आपको मसल बिल्डिंग पे फोकस रखना है और हमेशा रहना चाहिए। जब फैट लॉस कर रहे हो तो मसल्स को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश क्या, बचाना चाहिए। वो होता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से एंड हाई प्रोटीन डाइट से। ये दोनों चीज़ें साथ में करोगे तो बॉडी फैट लॉस करेगी, मसल ना के बराबर करेगी। दूसरी बात, ठीक है, ये आपने डिसाइड कर लिया कि क्या करना है, फिर आप अपना प्लान इस तरीके से बनाइए कि डेली ये आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आप डुएबल रहे। इतना मत बना लो एकदम से कि आप बहुत ज़्यादा, मान लो आपको फैट लॉस करना है, तो आप उसको एक ही नज़र में देख रहे हो कि मैं तो ये मेरा पूरा गोल है। नहीं नहीं, उसको छोटे छोटे माइलस्टोन्स में डिवाइड करो, काटो। क्योंकि हर माइलस्टोन को जब पूरा करोगे ना, फॉर एग्जांपल मैंने अगर किसी का बोलूँ कि भाई मैंने 3 kgs ऑफ फैट लॉस कर लिया 30 डे में, तो वो खुश होगा, उसको अचीवमेंट फील होगा कि हाँ भाई एक चीज़ हो गई है। अगर वो मान लो उसको 20 किलो कम करना हो और उसको 20 माइलस्टोन्स में उसको बांट के देख ही नहीं रहा है, तो वो बर्नआउट हो जाएगा इवेंचुअली। वो फिर उसको बहुत बड़ा ही गोल लगेगा कि ये तो मतलब इसमें तो मुझे इतना ऐसा लग रहा है पता नहीं कभी होगा। एंड उनका क्विट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्विट करने पे मैं ध्यान याद दिला दूँ, क्विट ऐसे क्विट मत कर दिया करो। देखो हम सब ह्यूमंस हैं, प्रॉब्लम हम भी है। देखो मैं भी मैंने फैट लॉस करा है करीब 10 महीने, और अभी मेरा फैट लॉस ख़त्म नहीं हुआ है। बट क्योंकि वो बहुत लंबा चल रहा था, इसलिए मैंने बीच में ब्रेक ले लिया। अब माइक्रो मसल बिल्डिंग टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया कि थोड़ा ज़्यादा खा रहा हूँ, ताकि जो कमियाँ हुई होंगी मेरे शरीर में इतने टाइम तक कैलोरी डेफिसिट में खाने से, वो भी भरें। बट बीच बीच में हम सब गलती करते हैं। कितनी बार फैट लॉस में मैंने मेस्ड अप करा है, डाइट अपनी मेस्ड अप करी है, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली डिसिप्लिन की कमी से, और कई बार आइडिया नहीं होता उन सब कमियों से। तो राइज एंड फॉल फॉल सब चलता रहेगा, बट आप एक डायरेक्शन में चलते हो। एंड जिम में प्रोग्रेस तभी होगी दोस्त,
जब आप सिस्टमेटिक तरह से चलोगे। अगर मसल बिल्डिंग करनी है तो अपने लिफ्ट्स में आपको प्रोग्रेस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ, अगर आप 50 किलो से कर पा रहे हो तो बाय द टाइम 60 किलो से भी कर पाओ। उस धीरे धीरे करके डाइट बढ़ाओ, फॉर्म अच्छी करो, स्ट्रेंथ आएगी। क्योंकि आप 50 से 60 केजीज बेंच प्रेस अब लगा पा रहे हो बॉडी को, तो बॉडी ऑब्वियसली अडॉप्ट करेगी। उसी अडॉप्शन में ही मसल बिल्डिंग होती है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो जिम में, अपनी लिफ्ट्स को नंबर्स पता होने चाहिए आपके कि हाँ भाई 50 किलो के 10 रेप्स करे या 50 किलो के 15 रेप करे। ज़रूरी नहीं है वेट ही बढ़ाया जाए, आप रेपिटेशन भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि कभी कभी वेट बढ़ाना उतना आसान नहीं होता है। पहले रेपिटेशन बढ़ जाते हैं, फिर वेट बढ़ाना हो जाता है। तो हर चीज़ का आपके पास एक लॉग होना चाहिए कि हाँ भाई मैं इतना इतना ये सब कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। बेटर बनो लिफ्ट्स में, सेफ तरह से लिफ्टिंग करो। कुछ भी इंस्टाग्राम पे देख के कुछ भी उल्टा सुल्टा मत करो यार। अनदर एंड पे अगर आपको फैट लॉस करना है, क्योंकि फैट लॉस मसल बिल्डिंग नहीं होती, आपको विजिबल रिजल्ट्स जो है हर महीने दिखते रहते हैं, तो ऑब्वियसली अपने पिक्चर्स लो, वीडियोस लो, और वेस्ट से यहाँ से बेली बटन से नापो अपना वेस्ट एंड वेट देखो। ये सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोग्रेस क्या हो रही है। क्योंकि खाली विंग स्केल को देखना समटाइम्स बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि हमारा वाटर वेट जो है हर रोज़ वो करता है, फ्लक्चुएट करता है। तो खाली अगर हम उस पर देखेंगे कि मेरे को वेट के हिसाब से, तो यू विल बिकम वेरी कंफ्यूज्ड। तो चाहे मसल बिल्डिंग कर रहे हो, चाहे फैट लॉस कर रहे हो, पिक्चर्स लो अपनी, ठीक है, ऑलमोस्ट रोज लो या हफ्ते में 2-3 बार लो, मेजरमेंट्स लो, ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाओ। फूड ट्रैक करना है दोनों केसेस में भाई। अगर मसल बिल्डिंग कर रहे हो तो कैलोरी सरप्लस में ही खाना पड़ेगा। कैलोरी सरप्लस में नहीं खाओगे तो बहुत ही मुश्किल होगा बॉडी को मसल बिल्ड करना। फॉर एग्जाम्पल आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है 2500, तो अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है तो पंप कर दो उसको 200 से 300, मतलब 2800 कैलोरीज आप खाओ एंड उसके हिसाब से एडजस्ट करते रहो। कोई कोई हार्ड गेनर्स होते हैं, उनको ज़्यादा सरप्लस लगता है, कोई कोई फैट जल्दी स्टोर कर लेते हैं तो उनको सरप्लस थोड़ा कम लगता है। इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी। प्रोटीन इज नॉन नेगोशिएबल, प्रोटीन हाई रखो, गुड फैट्स लो, बिकॉज हॉर्मोन्स हमारे होते हैं। अच्छा अगर फैट खाते हो तो बेटर तरीके से रेगुलेट होते हैं बॉडी में एंड हेल्दी लेवल्स उनके मेंटेन होते हैं। सो दोनों केसेस में आपको प्रॉपर प्लान फॉलो करना पड़ेगा। मसल बिल्डिंग और फैट लॉस में प्लान में बस यही फ़र्क होगा, आपके कैलोरीज कितनी ले रहे हो। दूसरी बात, फैट लॉस के टाइम में कार्डियो पे ओवर एम्फसाइज मत करो। कार्डियो इज नॉट द बेस्ट वे टू लूज फैट। इनफैक्ट फैट लॉस में आप मसल बिल्डिंग पे ही फोकस करो, क्योंकि हमें मसल्स को बचाना है। क्योंकि ज़रा सा भी मसल मास कम हो जाता है, वेइंग स्केल पे दिखाता है बहुत ज़्यादा वेट डिफरेंस, आप लोग खुश होते हो, बट वो अच्छी चीज़ नहीं है, यू आर लूजिंग। तो वेट ट्रेनिंग पे फोकस करो, बहुत ज़्यादा स्किपिंग, बहुत ज़्यादा ये हाई इंटेंसिटी कार्डियो वगैरह मत करना। कॉर्टिजोल हाई होगा उससे एंड यू विल एंड अप ईटिंग मोर। दूसरा, मसल बर्न होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ दोज एक्सरसाइजेस आप वैसे भी कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो। करना ही है तो राइट वे टू डू इज, पहले डू योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड उसके बाद लो इंटेंसिटी कार्डियो करो, या तो बाइक पे या ट्रेडमिल पे। मेरा जो फेवरेट है वो है इंक्लाइन करके ट्रेडमिल कर रहे हो, उसको करो, कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट मिलता है। आई थिंक ये मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी आपको मोटा मोटा बता दिया कि आपकी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है। प्रोग्रेस इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपका प्लान नहीं है। पहले प्लान बनाओ कि करना क्या है। पहले प्लान बोले तो पहले गोल बनाओ कि हाँ भाई मुझे तो मसल बिल्डिंग करनी है, मुझे तो फैट लॉस करना है। उसके हिसाब से फिर बनाओ प्लान। प्लान बनाने में हेल्प चाहिए, मैं ऐसी वीडियो बहुत सारी बनाता रहता हूँ। आप लोग कमेंट करो एंड मैं स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। एक और बात, अभी वैसे सब्सक्राइबर्स उतने हैं नहीं, बट मैं सोच रहा हूँ हफ्ते में एक
बार Q&A सेशन लाइव करा करूं, बट देखते हैं क्या उसका रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि कुछ तो लोग होने चाहिए ना Q&A में। उस Q&A में मैं आपके फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, ब्रेन मैक्सिंग, सारी चीज़ों के मैं जवाब दूंगा एज अ यू नो यू कैन कॉल मी अ फ्रेंड, अ ब्रदर, अ व्हाटएवर। मैं भी खूब गलतियां करते रहता हूँ यार। मैं अभी 2-3 दिन से, बिकॉज ऑफ आई वॉज नॉट फीलिंग बेस्ट, आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड दैट आई रून्ड माई routine and so things so so these are human things, but जितना जल्दी आप चीज़ों से आ जाओ, get back on track and be better from the last time। तो कमेंट करो अगर Q&A सेशन चाहते हो हर हफ्ते में एक बार या ज़्यादा भी, जिसमें आपके मैं क्वेरीज के जवाब दिया करूँगा। लेट मी नो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।